आईपीएल 2025 एक बार फिर शुरू होने वाला है। बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि 17 मई से मुकाबले फिर से शुरू होंगे। प्लेऑफ और फाइनल की तारीखें भी बदल चुकी हैं, लेकिन अब पेच फंसा है इस बात पर कि क्या भारत से जा चुके विदेशी खिलाड़ी वापस आएंगे, खास तौर पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। क्या है उनके बारे में अपडेट, हम जानेंगे। अपडेट में मैंने हम लोगों भी पढ़ रहे थे अभी तक किस मतलब हम लोगों ने जो मीडिया रिपोर्ट्स देखा उस हिसाब से पैट कमिंस का आना लगभग कंफर्म है। स्टार्क नहीं आ रहे हैं, जॉस हेजलवुड नहीं आ रहे हैं। जॉस हेजलवुड का इंजरी रीज़न है, चोटिल है। इसमें पेच ये है कि अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है किसी को लेकर, कोई ऐसा आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऐलान नहीं हुआ है जिसके आधार पे कहा जा सके कि ये खिलाड़ी आ ही रहे हैं। पर इसमें दो तीन चीज़ें जो बात सामने आई कि बीसीसीआई ने खुद जिम्मेदारी ली है कि क्रिकेट बोर्ड से बात करें और मतलब रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड से बात करें जिनके खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा थे, जिसमें हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ये तीन बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं जिनके खिलाड़ी क्रिकेट बोर्ड है जिनके खिलाड़ी हमारे साथ आईपीएल का भी हिस्सा होते हैं। तो इन तीन क्रिकेट बोर्ड से बात की जा रही है। दिक्कत पेच दो चीज़ों का फंसा था। पहले था कि आईपीएल 25 मई को ख़त्म हो जाना था, इसके बाद 11 जून से लॉर्ड्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली जानी है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 का भी इस टीम का भी हिस्सा हैं, मतलब जो T20 सेटअप का भी हिस्सा हैं और टेस्ट मैच का भी हिस्सा हैं, और उनमें से कई खिलाड़ी आईपीएल टीमों का हिस्सा हैं। तो वहाँ पेच फंस गया है। अब आईपीएल जब आपका पुश हो गया है, जून के 3 तारीख तक जा रहा है, 3 जून को फाइनल है, प्लेऑफ 29 मई से शुरू हो रहे हैं, तो मतलब आप देखा जाए 29, 30 और 1 जून और 3, हाँ, तो उसमें ये दिक्कत आ गई। तो इसमें बीसीसीआई ने जिम्मेदारी ली है, उन्होंने कई क्रिकेट बोर्डों से बात कर रहे हैं, पर क्रिकेट बोर्ड ने इस बार सारे क्रिकेट बोर्ड ने एक बात कही है कि ये फैसला निजी होगा। खिलाड़ियों को खुद फैसला लेना है कि वो भारत वापस जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, आईपीएल में वापस जाना चाहते हैं। इस पे बोर्ड, उनका क्रिकेट बोर्ड कोई दबाव नहीं देगा। इसके लिए बीसीसीआई ने एक दूसरी रणनीति भी बनाई है। बीसीसीआई ने सारे फ्रेंचाइजीज को बोला है कि आप खिलाड़ियों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करो इस दिशा में। हम क्रिकेट बोर्ड को परसुएट कर सकते हैं, खिलाड़ियों से बात आप करोगे जो जिस फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। तो जैसे हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे कि पंजाब किंग्स के लिए तो रिकी पॉन्टिंग ने ये जिम्मेदारी खुद ली है, वो बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ी भी पहले भी उनको बातचीत की थी, तो वो है। तो जैसे जॉश इंग्लिश और मार्कस स्टोइनिस को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है, अभी कुछ क्लैरिटी शायद इस इंग्लिश क्लैरिटी नहीं है। तो ये एक अपडेट है। मतलब 5-6 बड़े नाम जिनका मिलेगा, जैसे मिचेल स्टार्क के नहीं होने से दिल्ली कैपिटल्स को बहुत बड़ा झटका है। जॉश हेजलवुड का तो पता है कि वो निगल है, उनको उन्होंने कहा है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उनके लिए बड़ा मौका है। वो नहीं चाहेंगे कि जो जॉश हेजलवुड इंजर्ड जाएं वहाँ पर, तो उस केस में वो कोई रिस्क नहीं लेंगे। फिर आप क्या कहते हैं, इन दोनों की बात हो गई। हम पैट कमिंस की, तो पैट कमिंस का क्या है कि पैट कमिंस उस टीम के कैप्टन है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां कुछ और हैं। और उनके लिए एक अच्छी चीज़, मतलब अच्छी चीज़ क्या है, वो देखा जाए तो टूर्नामेंट उनके लिए, उनकी टीम के लिए बेहद ख़राब रहा है और वो एलिमिनेटेड हैं पहले से। तो वो 29 वाला जो ब्रैकेट है कि वो प्लेऑफ्स का तो उनका चक्कर लगता नहीं है, तो वो पहले ही फ्री हो जाएंगे। अपने कोटे के 3 बचे हुए मैचेस हैं सनराइजर्स हैदराबाद के, तो उससे फ्री हो जाएंगे, तो वो चले जाएंगे, वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे अपने, तो उनकी दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं मेन एक जो पेच फंसा है, वो है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को लेकर। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड से बात हुई और उनका कुछ एक आधिकारिक बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि खिलाड़ी आईपीएल की टीम का हिस्सा बने, पर उन खिलाड़ियों को सख्त निर्देश है जो टेस्ट टीम के लिए चुने गए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए, उनको 26 तारीख को वापस आना होगा। 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में खेल रहे हैं और फिलहाल डब्ल्यूटीसी के लिए जो टीम अनाउंस की है साउथ अफ्रीका ने। कौन कौन है वो? उसमें आपका गिसो रबाडा है, मार्को यानसन है, और आपने जिन खिलाड़ियों के बड़े बड़े खिलाड़ियों का जिनका नाम लिया, 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल में खेल रहे हैं और वो साउथ अफ्रीका के लिए भी चुने गए। तो उन्होंने साफ कहा था, और ये रणनीति उनकी पहले से थी, क्योंकि पहले जो आईपीएल फाइनल था वो 25 तारीख को होने वाला था। तो बोर्ड का, साउथ अफ्रीका बोर्ड का प्लान था कि 25 तारीख को जिन खिलाड़ियों को प्लेऑफ खेलना है, फाइनल खेलना है, तब तक सब खत्म हो जाएगा और आपको 26 तारीख को फ्लाइट पकड़ के वापस आना है, क्योंकि हमको डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए रवाना होना है। और इसी वजह से उन्होंने ये सारी रणनीति बनाई थी। अब उनका ये कहना है कि आप लीग मैच खेलिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्लेऑफ के लिए हम आपको अनुमति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिए नेशनल ड्यूटी ऊपर होनी चाहिए। और जो रणनीति हमने बनाई थी डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए, वह रणनीति वैसी की वैसी ही रहेगी, यानी कि 26 मई तक सारे साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी यहाँ पर हैं जो खेल रहे हैं, उनको अगर वो आते हैं तो, क्योंकि इसके लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये निजी फैसला है, आप लीग राउंड के लिए जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, ये आपका फैसला, हम सम्मान करेंगे, कोई दबाव नहीं है आप पर। लेकिन
प्लेऑफ से पहले आप सभी को वापस आना होगा। अच्छा, इस बीच में ये जो खिलाड़ियों की बात हो रही थी कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के, तो 8 खिलाड़ी हैं जो WTC फाइनल की टीम के लिए चुने गए हैं। बड़े नामों में देखा जाए तो कगिसो रबाडा का नाम आ गया है, बीच में उन पर बैन के बाद लग रहे थे, संशय था कि वो टीम का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे, पर कगिसो रबाडा हैं और गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, जो टीम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। दूसरा है लुंगी एंगिडी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में, और वो बेंगलुरु में, और ये वो टीम है जो जॉस हेजलवुड का झटका पहले झेल चुकी है, तो इनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर है ट्रिस्टन स्टब्स जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं, धाकड़ बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, और स्टब्स फ्यूचर हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के, तो कई लोग उनसे उम्मीद करते हैं, तो वो भी हिस्सा है टेस्ट टीम का। एक और है एडन मार्क्रम सनराइजर्स हैदराबाद के हैं, सलामी बल्लेबाज, पहले से ये टीम एलिमिनेट हो चुकी है, तो इनके आने नहीं आने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ना है इस टीम को। फिर एक खिलाड़ी और है ब्रियान रिकल्टन, न्यू सुपरस्टार ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट, जो ओपनर के तौर पर नया नाम बना रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में दोहरा शतक था ना, पहले टेस्ट मैच में दोहरा शतक। पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले मार्को यानसन, बड़े खिलाड़ी। इसके अलावा वियान मुल्डर जो सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा है, तो ये वो नाम है। और एक और है कॉर्बिन बॉश जो मुंबई इंडियंस का हिस्सा, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने अपने अलग अलग टीमों में हैं। तो ये 8 खिलाड़ी थे। और इसके अलावा एक और दो जानकारी और सामने आई है नियमों को लेकर। हाँ, क्या था वो नियम? BCCI ने दरअसल अब ये सोचा है, क्योंकि उनको पता है कि सारे विदेशी खिलाड़ी वापस नहीं आ सकते, हो सकता है कि आए ना आए, तो उन्होंने फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी दोनों के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राहत भरे 2 नियम दिए हैं। खिलाड़ियों के लिए पहला ये कि सस्पेंशन से पहले, जबकि स्थगित हुआ था IPL, उससे पहले ये नियम था कि जो भी खिलाड़ी IPL ना खेलने का फैसला करेंगे ऑक्शन में बिकने के बाद, उन पर 2 साल का बैन लगेगा। ये हमने हरीब्रूक के केस में देखा, बहुत बड़ी रकम में उनको खरीदा गया और जब उन्होंने कहा कि वो नहीं खेलेंगे तो उन पर 2 साल का बैन लगा। लेकिन अब जो खिलाड़ी ये फैसला करते हैं कि वो वापस नहीं आएंगे, उन पर बैन नहीं लगेगा, क्योंकि IPL का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है खिलाड़ियों का, उसमें उन्होंने एक क्लॉज दिया है, और उस क्लॉज के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी इस वजह से IPL में वापस नहीं आता है, IPL ना खेलने का फैसला करता है, जो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि जिस स्थिति में IPL को स्थगित किया गया था उस तरीके की जो स्थिति होती है, अगर वो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है और उस वजह से वो लीग में वापस ना आने का या लीग ना खेलने का फैसला करते हैं, तो उन पर बैन नहीं लगेगा। यानी जो भी खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी अब वापस नहीं आएंगे, उनके ऊपर बैन नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो BCCI ने की, वो फ्रेंचाइजी के लिए एक राहत भरी खबर थी कि इन्होंने ये कहा कि जिन भी खिलाड़ियों की साइनिंग अब होगी, क्योंकि जाहिर है कि अगर विदेशी खिलाड़ी वापस नहीं आएंगे तो अपनी टीमें पूरी करने के लिए आपको नए खिलाड़ियों को साइन करना होगा, रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने साथ जोड़ना होगा। तो जिन भी खिलाड़ियों की साइनिंग अभी होगी, यानी कि स्थगित होने के बाद जिन खिलाड़ियों को साइन किया जाएगा, वो सभी खिलाड़ी रिटेंशन के ब्रैकेट में नहीं आएंगे। यानी कि रिटेंशन, जब अगले साल रिटेंशन होना होगा ऑक्शन से पहले, तो केवल वही खिलाड़ी रिटेंशन में रहेंगे जो कि जिनकी साइनिंग, यानी कि जिन खिलाड़ियों को टीमों ने बीच में IPL के स्थगित होने से पहले साइन किया था। तो ये 2 और नियम है जो कि अब लागू होंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने एक खिलाड़ी को साइन भी कर लिया है, मुस्तफिजुर रहमान को, फ्रेजर मैकगर की जगह पे, जो सलामी बल्लेबाज हैं, बहुत आती, मतलब जिनकी चर्चा पिछले IPL में ज़्यादा थी, इस IPL में कुछ खास कर नहीं पाए। तो इस IPL को लेकर फिलहाल यही अपडेट है। खिलाड़ियों के नाम पर बहुत कम क्लैरिटी है इस वक्त कि कौन कौन से खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं, विदेशी खिलाड़ी। यहाँ भी जैसे रॉयल चैलेंजर्स देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए जो कैंपेन जितना सुंदर रहा है अब तक, चीज़ें अचानक स्थगित होने के बाद बिगड़ गई हैं। 2-3 खिलाड़ियों का इंजरी की खबर है, देवदत्त पडिक्कल इंजर्ड हो गए हैं, ये रजत पाटीदार को भी इंजरी है, और इसके अलावा जॉस हेजलवुड के बारे में बताया। अब हम जब आप बात कर रहे हैं तो एनगिडी का 26 मई को अपने नेशनल ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब उस स्थिति में देखा जाए तो बेंगलुरु के लिए जो अभी तक खबरें आई हैं बहुत सुखद नहीं रही हैं। वो मतलब उनके लिए टूर्नामेंट में आगे किस तरह की रणनीति बनाती है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि बाकी टीमें अब किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करेंगी, और जिन जिन टीमों की डिपेंडेंसी बाहर के खिलाड़ियों पे ज़्यादा थी, और वो खिलाड़ी जो बाहर के खिलाड़ी बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे, उन टीमों के लिए अभी बहुत टेंशन का माहौल है। मतलब वो बैकरूम चैनल से बातचीत चल रही है, वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, दोनों तरफ से कूटनीतिक बातें। ऐसा लग रहा है कि रेस एक बार जो है नई तरीके से स्टार्ट होगी प्लेऑफ की, क्योंकि प्लेऑफ की जो रेस अब तक
आईपीएल के स्थगित होने से पहले थी, बिल्कुल अलग चीज़ें थी, खिलाड़ी काफ़ी अलग थे, कुछ चोटिल हो गए, कुछ वापस नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि अब जो है नए सिरे से एक तरीके से प्लेऑफ की रेस स्टार्ट होगी। जो ऊपर टीमें हैं, जैसे कि आप गुजरात की अगर बात करें तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में वो है, उसके अलावा पंजाब किंग्स की जो टीम है वो एक कहीं ना कहीं कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन इन टीमों के लिए भी जो उनके प्लेऑफ्स के मैचेस होंगे वो उस तरीके के नहीं होने वाले हैं जैसे कि उन्होंने सोचा होगा, जिस रणनीति के साथ उन्होंने सारी प्लानिंग की होगी। तो टोटल 10 टीमें हैं आईपीएल में, जिसमें से 3 टीमें एलिमिनेट हो चुकी है, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। 7 टीमें रेस में हैं, पर देखा जाए तो 5 टीम ही एक्चुअली रेस में हैं, बाकी 2 टीमें अगर मगर के खेल में है, यानी अगर ऐसा हो जाए मगर वैसा हो जाए वाली टीमों के ऊपर निर्भर है, तो वो वाली बात है। तो इसमें गुजरात टाइटंस अभी टॉप पर हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पंजाब किंग्स। और इन तीनों के पॉइंट देखें तो 16, 16 और 15, और तीनों ने 11 मैचेस खेले हैं, तो 3-3 मैचेस बचे हैं, तो इनके क्वालिफाई करने की संभावना लगभग तय है। इसके बाद मुंबई इंडियंस की दावेदारी है, 12 मैच खेल चुके हैं 14 पॉइंट्स के साथ, चौथे नंबर पे हैं। और वहीं दिल्ली कैपिटल्स 11 मैच खेल के 13 पॉइंट के हैं। तो कंपटीशन इन 2 टीमों में ज़्यादा है कि इन दोनों में से कौन सी टीम चौथी टीम हो सकती है। हालांकि रेस में कोलकाता नाइट राइडर्स और एलएसजी भी हैं, जिनके 12 मैच में कोलकाता के 11 पॉइंट्स हैं और एलएसजी के 11 मैचेस में 10 पॉइंट। तो एट बेस्ट देखा जाए तो कोलकाता 15 पॉइंट तक जा सकती है एट बेस्ट, और एलएसजी एट बेस्ट 16 पॉइंट तक जा सकती है। यानी अभी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली बात होगी कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी। वैसे ये सब कुछ मतलब इतना सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। 17 मई की वो तारीख है जिस दिन से हम लोगों का आईपीएल दोबारा टेलीविज़न सेट पर नज़र आने लगा। शनिवार को पहला मुकाबला होगा और 3 जून को आईपीएल का फाइनल होगा। इस रिपोर्ट पे हमारा साथ दिया रिया ने, शुरुआत उन्होंने की थी, ख़त्म मैं कर रहा हूँ, और कैमरे के पीछे साथ दिया प्रशांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।